Assalamualaikum and good morning class. In today's lecture, we are going to do the summary of your first chapter, which is Nicopopolis. We have completed the reading in the previous lecture, and also the words meaning, which you are supposed to learn on your notebook. So in today's lecture, we are going to do the summary. This summary you are also supposed to write on your notebook as well. So I'm starting the summary. The story Nicopopolis is about an extraordinary boy named Nicopopolis. Extraordinary का मतलब है एक इंसान जो आम लोगों से ऑर्डिनरी पर्सन से थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें एबिलिटीज जो हैं एक आम इंसान से थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, हम उसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये ऐसे गैर मामूली बच्चे के बारे में है जिसका नाम होता है निकोपोपोलिस एंड हिज एडवेंचरस फ्रेंड। एडवेंचरस कहते हैं जो जिसके पास बहुत से एक्सट्रीम अच्छे आइडियाज हों, जो बहुत एडवेंचरस हो, मजेदार आइडिया, जो हर वक्त ख्याली दुनिया में हो और वो हर वक्त उसके पास एडवेंचर करने के या मजे करने के बाद उसके आइडियाज हों। तो उसकी फ्रेंड ऐसे ही थी, उसके पास डिफरेंट आइडियाज होते थे, किसी ना किसी जो है जगह पर जाने की, ऐसी जगह जो नॉर्मल पर्सन जो है वो उतना सोच भी नहीं सकता। तो उसकी फ्रेंड जो थी वो बहुत एडवेंचरस थी, बहुत मजेदार ख्याल की मालिक थी। ओके, friend Rosie. As I told in the previous lecture, that her friend name is Rosie. Although Nicopopolis appears ordinary, हालांकि अगर देखा जाए तो निकोपोपोलिस जाहिर तौर पर एक मामूली सा बच्चा लगता था, उसमें कुछ स्पेशल नहीं था कि उसके कोई 4 आंखें हों या कोई सिंग वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसकी एबिलिटीज जो थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, दिखने में वो आम इंसान जैसा ही था। He has a special ability. उसके पास एक खास काबिलियत थी। Whenever he gets into trouble, जब भी वो किसी मुश्किल में आता था, something unusual happens that save him. ऐसे कुछ न कुछ अल्लाह की कुछ न कुछ कुदरती हो जाता था जो उसको उस मुश्किल से निकाल लेता था। Although in the starting of the chapter we have read that he can do everything. Just our friend Rosie know about that, but other people, the other person didn't know that he can do anything. तो वो सब कुछ कर सकता है, किसी इंसान को नहीं पता था, सिवाय उसकी फ्रेंड रोजी के। Rosie suggested her that they explore the land of dragon. अब जो रोजी जो है उसको सजेस्ट करती है कि मैं लैंड ऑफ ड्रैगन एक्सप्लोर करनी चाहिए। हालांकि रोजी पहले वैसे आइडियाज देती रहती थी, लेकिन निकोपोपोलिस उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन इस बार रोजी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसने जो है वो लैंड ऑफ ड्रैगन एक्सप्लोर करने का सोचा। और along the way Nicopopolis faced dangerous situations such as, अब जो वो उस जर्नी में थे लैंड ऑफ ड्रैगन एक्सप्लोर करने के, तो उसको निकोपोपोलिस को डिफरेंट जो है कंडीशन से जो है फेस करना पड़ा, जिसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती थी। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग टू द डीप ब्रेथ, हमने देखा कि जब वो वहां से उस कमरे से उस घर से जहां वो बाय मिस्टेक दीवार से कूद के गिर गया था, उसने घर से निकलने की कोशिश की, तो निकलते निकलते वो डीप वेल में गिर गया। Being chased by dangerous men, जब वो उस घर में उसने सेव करने की कोशिश की, वो दीवार से दूसरे घर में चला गया जहाँ पे एक डेंजरस मैन था जो उसको मारना चाहता था, हार्म करना चाहता था, तो उसने वो कंडीशन फेस की। Getting trapped around darkness, जब वो वेल में गिरा तो हर जगह उसके अंधेरा ही अंधेरा था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, कभी उसको लग रहा था शायद वो एक सांपों की गड़ी में है, कभी उसको लग रहा था कि वो किसी डार्क रूम में है। तो ये सब कंडीशन जो है उसने उस अपनी जर्नी में फेस की, और एट द एंड ऑफ वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा, एक ऐसे शानदार रूम में जा पहुंचा जो उसे लग रहा था कि शायद ये वीनस जहाँ पे वो रहता था, तो ये वीनस का सबसे शानदार जो है वो घर है या कमरा है। Okay, class, so this is a summary. So you are supposed to write this summary on your notebooks.